स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 2 कृष्ण सुदामा। प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता। कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते कि आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार में ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा अब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। शिक्षा, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। मतलब ये पाठ से हमें क्या पता चलता है कि कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में पढ़ते थे और दोनों पक्के मित्र भी थे और एक दूसरे पर चांद छिड़कते थे। समय बीता। जैसे ही समय बीता, कृष्ण भगवान क्या बन गए, राजा, और सुदामा का जीवन गरीब ही रहा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्होंने कहा कि आप तो हर बार बोलते हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र है, तो आप उनके पास क्यों जाकर मदद नहीं मांगते। तो सुदामा एक दिन मान गए और फिर घर में तो कुछ नहीं था, लेकिन मित्र के लिए कुछ तो ले जाओ, ऐसा सोचकर तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल लेकर सुदामा को पोटली बांधकर देती है। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। डावाडोल मतलब हिचकिचा रहा था। उनका मन डावाडोल हो रहा था कि वे सोच रहे थे कि कृष्ण अभी मुझे नहीं पहचाने तो, अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो क्या करेंगे। तो चलते आखिर में वो द्वारका पहुंच ही जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान के महल के बाहर जा पर खड़े हुए। वहाँ पे देखा कि द्वारपाल ने पूछा कि आपको किससे मिलना है। तो सुदामा ने बोला कि मेरा नाम सुदामा है और मुझे मेरे दोस्त मित्र कृष्ण से मिलना आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल सुदामा का नाम लेते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान दौड़े बाहर आते हैं और सुदामा को बाहू में ले लेते हैं। फिर आदर से उनको अंदर बुलाते हैं। फिर परात में उनके पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए और फिर दोनों साथ सिंहासन पर बैठे। फिर दोनों ने बचपन की बातें की। फिर अचानक कृष्ण बोला कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। उनको तो पता ही चल गया था कि भाभी ने क्या भेजा है, लेकिन तब भी कृष्ण पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। तो सुदामा चावलों की पोटली देने से संकोच हो रहे थे। संकोच मतलब क्या कि हिचकिचाना, कि मैं
शर्म से झिझक जाना, शर्म आनी चाहिए। ओके, तो फिर वो पोटली संकोच में हिचकिचा रहे थे, तो पर कृष्ण भगवान ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से वो सुदामा विदा हुए रहे और फिर थोड़ी दिन के बाद वो विदा हुए। तब घर लौटते लौटते वो सोच रहे थे कि इस बार मैं गया तो सही, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, कृष्ण भगवान ने कुछ दिया नहीं, तो अभी घर जाकर मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूँगा। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचते हैं तो वो चकित हो जाते हैं कि क्यों, क्योंकि उनकी जो टूटी हुई झुपड़ी थी वो महल खड़ा था। जहाँ पे झुपड़ी थी उसकी जगह पे क्या हो गया था, महल खड़ा था। मन ही मन वो यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने किया होगा वैसा सोचते हैं। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती।